जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज एक मज़ाक़ खेज़ सी बात हुई है। भला वो क्या? हज़रत जहांगीर तरीन का एक नहायत ही मज़लूमाना बयान जो है वो पढ़ने को मिला। फरमाते हैं दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा है। ओफो, वज़ीर आज़म से ये शिकवा फरमाया है पीटीआई के साबिक़ एटीएम ने। कह रहे हैं कि 1 साल से मैं चुप बैठा था, मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं? अच्छा, तो आप भी मासूम निकले, और वो भी इन्वर्टेड कॉमास में। जहांगीर तरीन साहब की कुछ गलतफहमियां दूर करना यहाँ बनती हैं। जहांगीर तरीन साहब, आप दोस्त नहीं, पीटीआई के माली मुआविन थे, फाइनेंशियल सपोर्टर थे, पीटीआई की एटीएम थे, इमरान खान साहब का एक मोहरा थे, जिसके ज़रिए से उन्होंने मुख्तलिफ शतरंजों पर मुख्तलिफ बाजियाँ खेली, जीती, कुछ हारी। जो हारी वो आपके गले पड़ गई, और जो जीती ज़ाहिर है उसका सेहरा तो सिर्फ हैंडसम को ही जाता है। आप एक ऐसे शख्स के माली मददगार रहे हैं कि जिसने नईमुल हक को एक ज़माने तक, जिसकी दोस्ती का दम भरा, और उसके बाद नईमुल हक के जनाजे को भी इमरान खान के दर्शन नहीं मिले। आपको अच्छी तरह पता है कि इमरान खान का जो कैरेक्टर है पर्सनल, उसमें इमरान खान इसी किस्म की शख्सियत है। एक सेकंड में लोगों से वो इस तरह से आंखें फेर लेते हैं कि जिसके बारे में अगर तोता चश्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो गलत ना होगा। आपने कोई फी सबीलिल्लाह हज़रत इमरान अहमद खान नियाजी अलमारूफ हैंडसम तब्दीली वाली सरकार का साथ इसलिए नहीं दिया था कि आप उनके खैरखा थे, बल्कि आपको 1 का बदला 3 चाहिए था, और आपने वो लिया भी। आपकी एक इंडस्ट्री 101 इंडस्ट्री में इसीलिए तब्दील नहीं हुई कि आप बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत काबिल आदमी थे, बल्कि इसलिए कि आपको इमरान अहमद खान नियाजी सरकार के पुश्तबानों ने आपको जो है वो ऐसा करने की इजाजत दी, तो आप ये सब कुछ कर पाए। जाहिर है कि जब सिस्टम ही इसी तरह से चल रहा हो तो फिर आपको कोई क्या करेगा। मतलब आप वफादार नहीं थे, आप लॉयलिस्ट नहीं थे, और अगर थे भी, चलो मान लिया जाए 1 मिनट के लिए, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इमरान खान डजंट नीड लॉयलिस्ट्स। आपको भी पता है इमरान खान को किन लोगों की जरूरत है? चमचागीर लोगों की। हर सियासी शख्सियत की तरह, मेरी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। एक बहुत अहम शख्सियत है पंजाब में, एक बहुत अहम ओहदे पर हैं। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको ये ओहदा किस तरह से मिल गया? आप तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यार डिजर्व नहीं करते। वो हंसने लगे। उन्होंने कहा भाई तो ये क्या लगता है, मैंने पैसा भी खर्च किया और खुशामद भी की, और इमरान खान को खुशामद से इश्क है। जाइए कर लीजिए कुछ। उस्मान बूजदार के आसपास की शख्सियत की बात कर रहा हूं मैं किसी ऐरे गरे नत्तू गैरे की बात नहीं कर रहा। और बोलो, जहांगीर तरीन साहब मतलब टाइम पास कर रहे हैं। आप कह रहे थे कि मुझे दुश्मनी की जानिब क्यों धकेला जा रहा। भाई मेरे, आप इमरान खान की दुश्मनी अफोर्ड कर लेंगे, क्योंकि इमरान खान की दुश्मनी, इमरान खान क्या है बताते खुद पीएम। अच्छा ठीक है, ओके होगा, लेकिन वो पीएम जिसको एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बैक ना करे, वो पीएम जिसको ब्यूरोक्रेसी घास न डाले, उसकी हैसियत क्या होती है पाकिस्तान में? और ये वो वाहिद पीएम है कि जिसको बारहा शिकवा शिकायत करना पड़ा है मुख्तलिफ पब्लिक फोरम्स पर कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हमारी नहीं सुनती। मेरी 2 एमएनए साहिबान से गुफ्तगू रही। एक ब्यूरोक्रेट के कमरे में घुस करके उन्होंने इस्लामाबाद में उसको गालियां दी। अगले रोज वो अपने किसी काम में मसरूफ थे, काम की तफसील में जाना जरूरी नहीं। उनके मकौल मुझे हजरत इमरान अहमद खान नियाजी का खुद टेलीफोन आया। मैंने कहा यार खान साहब ने हमें टेलीफोन किया, यार ये तो साल भर में फोन नहीं किया। तो मैंने कहा खान साहब खैरियत, आपने मुझे कैसे याद कर लिया? कहने लगे यार तुमने जा करके उसको जो है वो गालियाँ दी हैं, उस तरह का वो ब्यूरोक्रेट है, और तुम्हें पता है वो हमारी मजबूरी है, उससे माफ़ी मांगो। कह रहे हैं मरता क्या ना करता, 4 न 4 मुझे टेलीफोन करके उससे जो है वो माजरत तलब करनी पड़ी। ये हालत है सिटिंग एमएनएज की। ब्यूरोक्रेसी उनसे माफिया मंगवा रही है, और वो भी इमरान खान को फ़ोन करवा करके। ये मैंने नहीं कहा, 2 एमएनए सिटिंग वो ये बात तस्लीम कर चुके हैं खुद। और बोलो, आप एस्टेब्लिशमेंट की दुश्मनी अफोर्ड कर लेंगे, फिर सारे मामला खुलेंगे? ज़रा सोचिएगा। कहते हैं कि मेरी राहें तहरीक इंसाफ से जुदा नहीं हुई। 10 साल पीटीआई के लिए खून पसीना एक किया है, शामिल था, शामिल हूँ और रहूँगा। 10 साल आपने खून पसीना एक नहीं किया है सरकार, फिर आप वही इस जुल्फ पे फपती शबे दीजूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी।
आप हमें सूरदास समझ रहे हैं, आप हमें गधा समझ रहे हैं, आप हमें उल्लू समझ रहे हैं, आप हमें पाजी समझ रहे हैं, जबकि हम ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक पढ़ा लिखा आदमी हूं और आपकी ये बात तो कतई बाई नहीं कर सकता। आपने खून पसीना एक नहीं किया, आपने अपना जो माल था वो खर्च किया, और वो भी इस लालच में कि एक का बदला दो, दो का बदला 200 लेंगे, और आपने लिया। आप कह रहे थे कि हमारी राहें जुदा नहीं हुई, जुदा करने के लिए राहें, जो तप्पड़ जो कलेजा चाहिए होता है, वो हजरत जहांगीर तरीन और एक कोहना मश्क सियासतदान, एक लोटे सियासतदान में आएगा कहां से? फंक्शनल से अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज करके काफ लीग में शमूलियत इख्तियार करने और हजरत मुशर्रफ की गोद में बैठ जाने, और फिर हजरत इमरान खान की तरह के साथ मुशर्रफ भाई इमरान हो जाने वाले एक सो कॉल्ड नजरियाती या मौका परस्त सियासतदान को ये सब बातें जेब नहीं देती हैं। सर आप क्यों मुझे तपा रहे हैं? प्लीज डोंट डू इट। कहते हैं कि जुल्म बढ़ता जा रहा है, वक्त आ गया है कि उसे बेनकाब किया जाए। इमरान खान इंतकामी कार्रवाई करने वालों को बेनकाब करें। इंतकामी कार्रवाई करने वालों को इमरान खान बेनकाब करें, मतलब इमरान खान तो खुद बेनकाब हुए पड़े। वो हैंडसम थे, चलो ये तो मान लिया कौम ने, लेकिन वो अब 60 प्लस के हो गए, तो 60 प्लस का आदमी हैंडसम नहीं होता। वो सादिक और अमीन थे, तो उनकी सादिक और अमीन की नाक के नीचे जहांगीर तरीन, खुसरू बख्तियार का भाई आमिर कियानी, परवेज खटक, और क्या नाम था यार वो, फैसल वावडा, और बहुत एक और नाम है, कोई में जहन से निकल रहा है। वो कैसे इतने कांड खिला गए? सदाकत और अमानत का टाइटल भी अब वापस लेने करीब अनकरीब ऐसा होने वाला है। फिर इमरान खान कार्रवाई करे। इमरान खान ने इससे पहले किसके खिलाफ कार्रवाई की है? वो तो सिर्फ हवाई डज करने के काम आते हैं। इमरान खान को तकरीरें करने के लिए रखा हुआ है। जो हुकूमत करने वाला है वो हुकूमत कर रहा है, टनाटन कर रहा है। तवर्रे के लिए इमरान खान का चेहरा है। दूसरी जानब आप कह रहे हैं इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। भाई मेरे, कहाँ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है? आज फिर आपको बेल मिल गई, आपको और आपके बेटे को बेल एक्सटेंड हो गई है आपकी। तो इमरान खान, ये दरहकीकत आप भी तबर्रा करके रस्म पूरी कर रहे हैं, और इमरान खान तो खैर आप समझ रहे होंगे वो तो यही सब करने के काम में भी आते हैं। अगर आपको गिरफ्तार किया जाना मकसूद था, तो आप जिस दिन वापस आए थे, आपके खिलाफ FIR मौजूद थी, आपको अंदर किया जा सकता था। वो एक बरसों पुरानी FIR खोद करके एजेंसियों ने जमीन से निकाली और जुल्फिकार अली भुट्टो को टांग दिया। चलो टांग दिया सानू की, मुझे क्या लेने देना। लेकिन भाई अगर एक FIR पे जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी बनती है, तो एक FIR पे कम से कम जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी तो बनती ही है। कौन सा इंतकाम लिया जा रहा है भाई? आपको तो बेल मिली हुई है और टनाटन मिली हुई है, और मिलती ही चली जा रही है जब तक आप चुप हैं। जिस दिन आपने इमरान खान के पैटर्नाइजर्स, उनके सर पे दस्ते शफकत रखने वालों के पप्पा जानी के नाम वाम लिए, आप गए, फिर तय खाक होंगे आप। फिर सारी कार्रवाइयां आपकी, सारी चीजें आपकी जो है वो निकल करके सामने आ जाएंगी। दूसरी बात, इमरान खान हुकूमत जितना एक्सपोज हो गई है और जितना उन्होंने अपनी इन्वर्टेड कॉमर्स में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उसका सबूत तो आज दोबारा मिल गया। IMF ने बता दिया है पाकिस्तान में रवां साल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। रवां साल महंगाई की शरह 8.7% रहेगी। इमरान खान कैसे कार्रवाई करेंगे? इमरान खान को कार्रवाई करनी होती तो इन लोगों के खिलाफ नहीं करते जो महंगाई के जिम्मेदार हैं, लेकिन नहीं, इमरान खान को अपना दाल दलिया भी तो चलाना है। 2 लाख रुपए में तो उनका घर नहीं चल रहा था, और अब इतने सालों से चुप भी बैठे हैं। इसका मतलब है कि घर कोई तो चला रहा है। कैसे चल रहा है? न पेट्रोल बोरान वालों को सजा हो रही है, न शुगर वालों को सजा हो रही है, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी को तो फायदा पहुंच रहा है, और पहुंचाने वाला कौन है सब समझ रहे हैं। तो फिर इमरान खान कैसे कर लेंगे भाई मेरे? लेकिन वो लोग जो PTI के बड़े, जिसको कहते हैं कि मुसलसल सपोर्टर्स हैं, उनको ये नवीद दे दूं, 73% पाकिस्तानियों ने एक सर्वे के मुताबिक मुल्क की सिमत को गलत करार दे दिया है। 70% लोगों ने मौजूदा मुल्क की हालात को परेशान कुन कहा है। 72% ने मुल्क की मईशत में रिसर्च कंपनी IPSOS ने सर्वे जारी किया है, जिसके मुताबिक मुल्क की मईशत भी पाकिस्तानियों के एतमाद में कमी की वजह बनी है। 64% पाकिस्तानियों ने मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल को ख़राब कहा है। बस हो गया एक्सपोज। विजन और लीडरशिप और हैंडसम और सादिक और अमीन और मैंने, लेकिन कितना अजीब सा वक्त है कि मुझे भी रोज़ इन्हीं दीवारों से सर फोड़ना पड़ता है, जिनको
कख नहीं पता कि बारात कहाँ जा रही है, इसे कहाँ जाना चाहिए, इसे कहाँ होना चाहिए और ये कहाँ है। लेकिन फिर भी मुझे है हुक्म अज़ां, मैंने अज़ान दे दी है। नमाज़ पढ़ना ना पढ़ना तुम लोगों का काम है।